कर्म बनाम भाग्य, माँ और बेटे की सच्ची कहानी। यह कहानी एक गरीब माँ और उसके बेटे की है, जो बताती है कि जीवन में कर्म और भाग्य का असली अर्थ क्या है। माँ ने अपने बेटे के लिए अपने सपनों और खुशियों का त्याग कर दिया, लेकिन एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी ने उनके रिश्ते को चुनौती दी। बेटे ने सफलता पाने के लिए माँ से दूरी बना ली, लेकिन अंत में उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ के कर्म ही उसकी असली प्रेरणा थे। ये कहानी माँ के प्यार, त्याग और कर्म की शक्ति को उजागर करती है। कहानी शुरू होती है छोटे से गांव में, जहां एक गरीब महिला सुशीला अपने बेटे रोहित के साथ रहती थी। सुशीला के पति की मृत्यु के बाद उसने अकेले ही अपने बेटे का पालन पोषण किया। गांव में सुशीला को मेहनती और ईमानदार महिला के रूप में जाना जाता था, पर किस्मत उसके साथ हमेशा कठोर खेल खेलती थी। रोहित बचपन से ही होशियार था। उसने स्कूल में हमेशा अच्छे अंक हासिल किए। उसकी माँ का सपना था कि रोहित पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और उनका संघर्ष भरा जीवन खत्म हो। सुशीला ने अपनी जिंदगी की हर खुशी त्याग दी, सिर्फ इसलिए कि उसका बेटा ऊंचाइयों तक पहुंचे। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध ज्योतिषी आए। लोग कहते थे कि उनकी भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं होती। सुशीला ने सोचा, क्यों न अपने बेटे के भविष्य के बारे में पूछूं। सुशीला अपने बेटे को लेकर ज्योतिषी के पास गई। ज्योतिषी ने रोहित का हाथ देखा और थोड़ी देर ध्यान लगाया। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन उसकी किस्मत उसकी माँ से जुड़ी हुई है। जब तक उसकी माँ उसके साथ है, वह कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। ये सुनकर सुशीला के दिल में अजीब सी हलचल हुई। क्या यह सच हो सकता है? क्या उसका त्याग और मेहनत बेकार जाएगी? लेकिन उसने यह बात रोहित को नहीं बताई। समय बीतता गया। रोहित ने अपनी पढ़ाई पूरी की और शहर में नौकरी करने चला गया। शहर में जाकर उसने बहुत मेहनत की, पर हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता कि सफलता उसके हाथ से फिसल जाती। उसने कई बार सोचा कि शायद वह अपनी माँ को गांव में छोड़कर आए तो उसकी किस्मत बदल सकती है। एक दिन रोहित ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं चाहता हूँ कि आप गांव में ही रहें। शहर में जिंदगी बहुत कठिन है और मैं नहीं चाहता कि आप परेशान हों। सुशीला समझ गई कि रोहित क्यों ऐसा कह रहा है। उसने बिना कोई सवाल किए अपनी सहमति दे दी। रोहित ने अब पूरी तरह से अपने काम पर ध्यान दिया, पर किस्मत अभी भी उसका साथ नहीं दे रही थी। उसे ज्योतिषी की बात याद आई। उसने सोचा, क्या सच में मेरी माँ मेरे भाग्य को रोक रही है? एक दिन उसने फैसला किया कि वह किसी भी कीमत पर अपनी किस्मत बदल कर रहेगा। उसने अपनी माँ से दूरी बना ली और उसे गांव में अकेला छोड़ दिया। सुशीला अपने बेटे की खुशी के लिए सब कुछ सहने को तैयार थी। उसने सोचा, अगर मेरी गैर मौजूदगी से मेरे बेटे का जीवन बेहतर हो सकता है, तो यह त्याग भी मुझे मंजूर है। उसने अपने दर्द को छिपाकर रोहित को हर बार फोन पर यही कहा, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी बेटा। रोहित की जिंदगी अचानक बदलने लगी। उसे नौकरी में तरक्की मिली। उसने अपना खुद का घर खरीदा। वह हर जगह मशहूर होने लगा, लेकिन हर रात जब वह घर लौटता तो उसे अपनी माँ की याद आती। वह सोचता, क्या सच में मेरी माँ मेरी सफलता में बाधा थी या यह सब मेरे कर्मों का फल है? उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसकी माँ ने उसके लिए कितना बड़ा त्याग किया है। एक दिन रोहित गांव लौटा। उसने सोचा, अब मैं अपनी माँ को अपने साथ ले जाऊंगा। अब वह मेरे भाग्य के आड़े नहीं आएंगी। पर जब वह गांव पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी माँ बीमार है। सुशीला ने अपनी आखिरी सांस लेने से पहले रोहित से कहा, बेटा, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि ज्योतिषी की बात पर कभी विश्वास मत करना। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे कर्मों से बनती है। अगर मेरी मौजूदगी तुम्हारे लिए बाधा होती तो तुम कभी सफल नहीं हो पाते। यह सुनकर रोहित की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ में आ गया कि उसकी माँ ने सिर्फ उसके लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। सुशीला की मौत के बाद रोहित ने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लिया, अपनी माँ के नाम पर एक ऐसा काम करना जिससे दूसरों की मदद हो सके। उसने एक अनाथालय खोला और उसे अपनी माँ का नाम दिया।
सुशीला के जाने के बाद रोहित का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने अपनी माँ की सीख को जीवन का मंत्र बना लिया। वह जान चुका था कि कर्म ही इंसान का असली भाग्य बनाते हैं। अपनी माँ के नाम से खोले गए अनाथालय को सफल बनाने में उसने अपना दिल और जान लगा दी। अनाथालय की शुरुआत आसान नहीं थी। रोहित को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आर्थिक मदद जुटाने के लिए वह दिन रात मेहनत करता, पर कई बार लोग उसकी नेक नीयत पर शक करते। समाज के कुछ लोगों ने तो यह तक कह दिया कि रोहित ये सब अपनी छवि बनाने के लिए कर रहा है। पर रोहित ने हार नहीं मानी। उसे अपनी माँ की वह बात याद थी, अगर इरादे सच्चे हों तो कठिनाइयाँ भी झुक जाती हैं। उसने यह सुनिश्चित किया कि अनाथालय में रहने वाले बच्चों को वह हर सुख सुविधा दे सके, जिसकी कमी उसने अपने बचपन में महसूस की थी। एक दिन रोहित को एक बूढ़ा व्यक्ति अनाथालय के बाहर मिला। वह बेहद गरीब दिख रहा था। उसने रोहित से कहा, क्या मैं यहाँ कुछ काम कर सकता हूँ? मैं भूखा हूँ और रहने की जगह चाहिए। रोहित ने तुरंत उसे खाना खिलाया और अनाथालय में काम करने की अनुमति दे दी। कुछ दिनों बाद रोहित को पता चला कि वह बूढ़ा व्यक्ति वही ज्योतिषी था जिसने उसकी माँ को भविष्यवाणी सुनाई थी। रोहित को यकीन नहीं हुआ। उसने ज्योतिषी से पूछा, आप यहाँ कैसे पहुँचे? और आपकी भविष्यवाणियां तो हमेशा सच होती थीं, फिर आप इस हाल में क्यों हैं? ज्योतिषी ने रोहित को देखा और कहा, बेटा, मैं एक बड़ा धोखा कर बैठा। मेरी भविष्यवाणियां सिर्फ एक मानसिक खेल थीं। मैं लोगों की कमजोरी का फायदा उठाकर पैसे कमाता था। तुम्हारी माँ मेरी सबसे बड़ी चुनौती थी। मैंने जानबूझकर उन्हें भ्रमित किया, लेकिन उनके जैसा सच्चा और बलिदानी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। उनकी कर्मों की शक्ति ने मेरे सारे भ्रम तोड़ दिए। ज्योतिषी की यह बात सुनकर रोहित का दिल भारी हो गया। उसने महसूस किया कि उसकी माँ ने न केवल उसे सही रास्ता दिखाया, बल्कि उस व्यक्ति को भी बदल दिया जिसने उन्हें भ्रमित किया था। ज्योतिषी ने रोहित से माफी मांगी और अपनी गलती सुधारने के लिए अनाथालय में काम करना शुरू किया। वह बच्चों को सिखाने लगा कि कर्म ही असली भविष्यवाणी है। रोहित ने अनाथालय का विस्तार किया और उसे पूरे देश में एक उदाहरण बना दिया। अनाथालय में न केवल अनाथ बच्चों को सहारा मिलता, बल्कि उन लोगों को भी नई शुरुआत करने का मौका मिलता जो अपने जीवन में हार चुके थे। रोहित को जल्द ही पता चला कि अनाथालय को चलाने के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ी मदद मिलने वाली है। यह मदद उसे इसलिए मिली क्योंकि उसने निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा की थी। वह समझ गया कि उसकी माँ सही थीं, कर्म ही भाग्य को बदल सकते हैं। एक रात रोहित ने सपना देखा। उसकी माँ मुस्कुरा रही थीं और कह रही थीं, बेटा, मैंने हमेशा तुम पर विश्वास किया। तुमने जो किया वह मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। हमेशा याद रखना, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। रोहित ने अपनी माँ की आवाज़ को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लिया। उसने अनाथालय को एक ऐसा स्थान बना दिया जहां न केवल बच्चों को शिक्षा और प्यार मिलता, बल्कि हर किसी को यह सीखने को मिलता कि कर्म और भाग्य का असली अर्थ क्या है। कर्म और भाग्य का रिश्ता सीधा है। जितना मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे, भाग्य भी उतना ही आपका साथ देगा। माँ का प्यार और बलिदान इस दुनिया का सबसे अनमोल उपहार है, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। रोहित का जीवन अब न केवल अनाथालय बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन चुका था। वह जानता था कि उसकी माँ के सिद्धांतों पर चलकर ही वह सही मायनों में अपनी जिंदगी को सार्थक बना सकता है। अनाथालय की 10वीं वर्षगांठ पर एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया। देश भर से कई लोग आए, जिनमें समाज के बड़े बड़े नेता, उद्योगपति और कलाकार शामिल थे। सबने रोहित की तारीफ की और उसके कार्यों को सराहा। समारोह के दौरान रोहित ने भावुक होकर मंच पर कहा, यह अनाथालय सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह मेरी माँ के प्रेम और त्याग का प्रतीक है। उन्होंने मुझे सिखाया कि किस्मत कभी हमारा रास्ता तय नहीं करती। हमारी मेहनत, ईमानदारी और दूसरों के लिए किया गया त्याग ही असली किस्मत है। ये जगह उनकी याद और उनके मूल्यों को जिंदा रखने का एक जरिया है। उसकी बात सुनकर हर कोई भावुक हो गया। समारोह के अंत में ज्योतिषी ने रोहित के पास आकर कहा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं तुमसे और तुम्हारी माँ से हमेशा के लिए कर्जदार रहूंगा।
अब मैं इस अनाथालय के बच्चों को यही सिखाऊंगा कि भाग्य से ज्यादा महत्वपूर्ण उनके कर्म हैं। कुछ समय बाद ज्योतिषी ने अपना जीवन अनाथालय को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करके बच्चों को सही दिशा में बढ़ने में मदद की। समय बीता और रोहित ने अनाथालय का विस्तार करते हुए इसे एक ऐसे संस्थान में बदल दिया जो अनगिनत जरूरतमंदों की मदद करता था। हर दीवार पर सुशीला की तस्वीर थी और हर बच्चा उन्हें अपनी माँ के रूप में देखता था। एक दिन रोहित ने अपनी माँ की डायरी पढ़ी। उसमें लिखा था, जिंदगी में सफलता और असफलता सिर्फ शब्द हैं। असली जीत तब होती है जब तुम्हारे कर्म किसी और की जिंदगी को बेहतर बना दें। अगर मेरे बेटे ने यह सीख लिया है तो मेरा जीवन सफल है। ये पढ़कर रोहित की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन अपनी माँ को धन्यवाद दिया और ठान लिया कि वह अपनी आखिरी सांस तक इसी राह पर चलेगा। रोहित की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसने अनगिनत लोगों की जिंदगी बदली और समाज में यह संदेश फैलाया कि कर्म का महत्व किसी भविष्यवाणी से बड़ा होता है। कर्म की राह पर चलने वाला इंसान कभी असफल नहीं होता और एक माँ का त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कर्म और भाग्य का संबंध हमारे दृष्टिकोण और मेहनत से है। माँ का प्यार और त्याग हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, जो हमें जीवन में हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। कहानी का अंत भले ही हुआ हो, पर सुशीला की सीख और रोहित की मेहनत हमेशा के लिए अमर है।